पंजाब एग्री फार्म में यहाँ रिवायती अंदाज के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े और जदीद बायोफ्लॉक टॉम्स में फिश फार्मिंग की जा रही है। एक टैंक से 5 एकड़ की पैदावार हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ 6 कनाल के अंदर बनाए गए हैं। तकरीबन 15 लोग जो उनसे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको मंथली स्टाइपेंड भी पे करते हैं और उनको रिहाइश भी देते हैं और उनको हम लोग खाना भी देते हैं। हमारी ये खुशकिस्मती होगी कि हम लोगों को सिखा सकें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब एग्री फार्म में, जहां रिवायती अंदाज के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े और जदीद बायोफ्लॉक टॉम्स में भी फ़िश फार्मिंग की जा रही है। और अगर इनका कंपैरिजन किया जाए रिवायती अंदाज से तो एक टैंक से 5 एकड़ की पैदावार हासिल की जा सकती है और यहाँ 6 टैंक्स हैं। इट मीन्स के 30 एकड़ की पैदावार आप सिर्फ 6 टैंक से हासिल कर सकते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ 6 कनाल के अंदर बनाए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद यूसुफ, जिनका 1 साल पहले हमने इंटरव्यू किया था बायोफ्लॉक के ऊपर ही, लेकिन एक छोटे पैमाने पर। अभी माशाल्लाह इसके ये प्रोजेक्ट हेड हैं। इनसे जानते हैं इनकी कहानी, ये सब काम कैसे और किस तरीके से कर रहे हैं। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है सर? आए जी। क्यों? वाह जी वाह। साद भाई, ये कॉरिडोर क्या नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें वाइट जो है? ये जी हमने इसका टेम्परेचर कंट्रोल शेड बेहतर तरीके से बनाया है, जिसमें हम लोग एक कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर के साथ 6 डोम्स हमारे जो उनसे हैं वो कनेक्टेड है और इनको आपस में टेम्परेचर सबका एक जैसा रखने के लिए दरमियान में एक टनल से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर ये शीट लगाई है हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए। दिन में जिस वक्त धूप पड़ती है तो विदाउट एनी एनर्जी कंजम्पशन, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई लकड़ी, किसी चीज़ के बगैर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ हम इस शेड के अंदर हीट को स्टोर करते हैं सूरज की लाइट के साथ दिन में, और उसके बाद फिर रात में भी इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी मदद से हम लोग इसके अंदर रात के वक्त सर्दियों की रातों में भी अपनी फ़िश को सर्वाइव करवा लेते हैं। बेहतरीन। तो मुझे थोड़े से दिखाएं कैसे काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक पहले हाली टैंक, ताकि आपको टैंक के साइज़ का और उसकी डेप्थ का आइडिया हो जाएगा और क्या क्या चीज़ें हैं उसका आइडिया हो जाएगा। बेहतरीन। ये टैंक है हमारा एक, दिस इज़ 40 फीट डायामीटर टैंक और इसकी 10 फीट की डेप्थ है इसकी। ये 4.5 फुट ज़मीन से ऊपर है और ये तकरीबन 5.5 फुट ज़मीन से नीचे है। और इसके अंदर आप ये सिस्टम सारा देख रहे होंगे, ये नीचे जो पैनल्स पड़े हुए हैं जिनके साथ पाइप्स कनेक्टेड हैं, ये पैनल्स इसके एरो ट्यूब के पाइप हैं जो बाहर से ऑक्सीजन को इसके अंदर लेके आते हैं और इसमें डिफ्यूज़ करते हैं। फिर इसके ये जो सेंटर में पाइप है जिसके ऊपर आप जाली देख रहे हैं, ये इसका फ़िल्टर है, इससे पानी इसके अंदर जाता है और विद द हेल्प ऑफ सबमर्सिबल पंप हम उसको बाहर लेके आते हैं और ड्रेन कर देते हैं। और उसी मोटर के थ्रू अगर हमने इसमें वाटर रोटेशन करनी है तो हम उसको एज अ इम्पेलर यूज़ करते हैं और वाटर को रोटेट कराते हैं, जो इसके ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। बेहतरीन। और फिर इसमें हमारे पास तीसरा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, पैडल व्हील एरेटर्स हैं हमारे पास। वो पैडल व्हील एरेटर्स जो उनसे हैं वो भी ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कंज्यूम करते हैं। ये कितनी गहराई है इनकी? इसकी 10 फुट डेप्थ है टैंक की। 10 फुट टोटल जी। इसमें 9.5 फुट तक हम पानी भरते हैं। ये एक खाली टैंक था, ये हमारा फील्ड टैंक है। इसके अंदर हमारी 2.5 लाख फिश है इस वक्त तिलापिया की। एक टैंक हमारा खाली है और बाकी 5 टैंक जो हैं उसमें हमारी 2.5 लाख पर टैंक फिश जो सी है वो हम लोगों ने डाली। बेहतरीन। साथ भाई, ये रास्ता कितना है? ये 17 फुट का कॉरिडोर है इसका। ये इस वजह से ज़्यादा रखा हुआ है ताकि जिस वक्त इसमें से हम फिश का हार्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो इस वक्त गाड़ी है वो शाज और इसके अंदर इजीली आ भी सकती है, जा भी सकती है, और हम इसी के अंदर से हार्वेस्ट करके लोडिंग करके गाड़ी में तो अपनी गाड़ी जो सी है लोडिंग और अनलोडिंग इधर ही। और ये किस चीज़ के लिए है? ये जिस वक्त कोई शेड वॉश करते हैं या कोई भी अंदर पानी का काम होता है तो सारी स्लोप जो सी है वो इस तरफ है, इधर से सारा पानी फिर बाहर ड्रेन की तरफ चला जाता है। बेहतरीन। ये देखें जनाब, इसमें हमारा जो थर्ड सोर्स ऑफ एरेशन है वो पैडल व्हील एरेशन है। ये पैडल व्हील्स के थ्रू भी इसमें एरेशन होती है, फिर इसमें रिंग ब्लोअर्स के थ्रू एरेशन होती है और फिर इसमें वाटर इम्पेलर के थ्रू एरेशन होती है। तो हमारे पास 3 सोर्स ऑफ एरेशन है
क्योंकि हम इसमें काफ़ी हाई डेंसिटी में फार्मिंग कर रहे हैं। जो हमारा ओवर विंटरिंग का सीज़न है उसमें एक टाइम में ओवर विंटरिंग में पर टैंक हमारी 2.5 लाख फिश है। जो हमारा ग्रो आउट का सीज़न है उसमें हमारे एक टैंक में जो सी है 15,000 kg तक फिश आ सकती है। 15,000 kg एक टैंक के अंदर। और ये 15,000 kg अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग में करें तो ये 5 एकड़ की प्रोडक्शन है। 5 एकड़ की प्रोडक्शन सिर्फ एक टैंक के अंदर, और यहाँ 6 है। यहाँ पे 6 हैं, यानी 6 टैंक का मतलब है कि हम इसमें 6 कनाल में 6 टैंक्स हैं और हम इसके अंदर 30 एकड़ की प्रोडक्शन ले सकते हैं और सारा साल ले सकते हैं। साल में 2 दफ़ा 2 कल्चर्स हम इसके अंदर चला सकते हैं। साद भाई, ये जो आपने गुंबद बनाया है इसकी क्या खास बात है और ये क्यों जरूरत है? ये डोम स्ट्रक्चर इसका इस वजह से बनाया है हीट ट्रैप करने के लिए, और फिर ये जो हमारा टैंक का डायामीटर है ये 40 फीट डायामीटर है। तो अगर हम इसमें ट्रायंगुलर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में जाते हैं तो किसी भी पिलर का हम इसके अंदर जो डिस्टेंस है पिलर टू पिलर वो हम 25 फीट से ज़्यादा नहीं रख सकते शेड का। और ये क्योंकि टैंक 40 फीट का है तो इसके दरमियान में तो हम लोग कोई दे नहीं सकते, पोल कोई इसके अंदर शेड का दे नहीं सकते थे। तो जो ये डोम स्ट्रक्चर जोन सा है इस साइज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है उसके लिए। अब ये डोम इस वक्त हमारा 48 फीट इसका डायामीटर है हमारे डोम का, और ये डोम बिल्कुल मजबूती से ख़राब है। इसके मुकाबले में अगर कोई हमारा दूसरा शेड होता तो वो इतनी मजबूती उसके अंदर हम मेंटेन नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये साथ भाई जो पैडलिंग है ये किस चीज़ के लिए है? ये पैडल व्हील्स हैं। इसका जो टैंक का पानी है ये पैडल्स घूमते हैं और इसको ये ऊपर उछालता है पानी को। जब पानी उछल के इसके अंदर वापस जाता है तो जो वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा में ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, फिर पानी के अंदर ऑक्सीजनेट होके जाता है। एक हेल्प ये करता है, और दूसरी हेल्प ये करता है कि ये पानी को वेव्स की शक्ल में घुमा के रखता है सर्कुलर फॉर्म में। और फिश जोन सी है वो वाटर के अगेंस्ट घूमती है, और जितना वो वाटर के अगेंस्ट घूमती है उतनी उसकी ग्रोथ के अंदर और डाइजेस्टिबिलिटी के अंदर फायदा आता है। ये ट्राउट फिश की तरह की एक्सरसाइज है? सारी फिश इसी तरह है, वाटर के अगेंस्ट चलती हैं फिश जो, और जितना वो वाटर के अगेंस्ट चलेगी उतना उसकी ग्रोथ जोन सी है वो बेहतर आएगी। तो इसके अंदर कितने पाइप आपने ऑक्सीजन के लगाए हैं और कितनी मोटर चाहिए होती है? जो हमारा इनिशियल सोर्स ऑफ एरेशन है वो उसी तरह है जो बेसिक सेटअप्स में होता है, रिंग ब्लोअर जो हवा को एक तरफ से लेके आता है, और फिर इसके आगे एरो ट्यूब्स लगी होती हैं, वो इसको डिफ्यूज करके ये बिल्कुल माइक्रो बबल्स, नैनो बबल्स इसके अंदर बना देता है। और एक टैंक के अंदर हम लोगों के पास इस वक्त 5 कनेक्शंस हैं, एरो ट्यूब सेट लगे हुए हैं इसके अंदर, और वो सारे कनेक्शंस जो से हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जैसे अभी ये चल रहा है और मैं इसको यहाँ वॉल से इसे मैं बंद कर सकता हूँ, ये इसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। अब ये इसका पॉइंट जो सा बंद हो गया। अब मेरे 3 पॉइंट चल रहे हैं, तो मैंने 5 चलाने हैं, मैंने 6 चलाने हैं, मैंने 4 चलाने हैं, 2 चलाने हैं। वो फिश के साइज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने किस टाइम पे कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। तो वो किसी मीटर से देखते हैं या कैसे पता चलता है? हाँ जी, उसके लिए हमारे पास इसके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर्स हैं, उसकी हेल्प से हम इसकी ऑक्सीजन जो सी है वो कैलकुलेट करते हैं। बेहतरीन। यहाँ मैंने एक जाल देखा था, अब ये देखें, ये फिश को रेगुलर चेक करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और दिखाएं, मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। तो जब हमने फिश पकड़नी है, चेक करनी है, तो ये जाल से हम लोग इस तरह ये सीड जो सा है हम लोगों का इस वक्त इस तरह हम फिर ये निकाल लेते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं कि इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, और फिर चेक करके इसको जो सा हम लोग छोड़ देते हैं। ये कितनी देर के हैं अभी? ये अभी हैं तकरीबन 25 डेज के। इसमें कितने हैं अभी? इसके अंदर 2.5 लाख फिश का सीड है। 2.5 लाख। और इसकी साइज कितना है? अभी इसका साइज जो सा है वो 3 ग्राम्स है, और इसको हम लोग मार्च तक जो सा है 20 ग्राम्स तक इसको लेके जाएंगे, और फिर इसको हम फार्मर्स को सेल कर देंगे। और अगर फार्मर्स को हम 20 ग्राम का सीड दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस साइज़ का सीड फार्मर के पास जून में होगा उस साइज का सीड हम फार्मर को मार्च में देंगे, जिससे फार्मर के एंड रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। यानी मतलब 4-5 माह आप उसके सेव कर देते हैं। उनके सेव हो जाएंगे, वरना क्योंकि इसका फिश का ब्रीडिंग सीजन जो सा है वो मई में स्टार्ट होता है, और मई में स्टार्ट होता है और अप्रैल में इसकी डिलीवरी मई में इसकी डिलीवरी स्टार्ट होती हैं, और फार्मर को फिर सीड को 20 ग्राम तक लेके जाने के लिए भी 1-2 महीने चाहिए होते हैं। तो फार्मर का काफ़ी सारा टाइम इस वजह से सेव हो सकता है। बायोफ्लॉक सेटअप्स का ये एक बड़ा अच्छा यूज़ है कि हम इसमें सर्दियों में फ़िश को सर्वाइव करवा के फार्मर को टाइमली सीड दें, कन्वेंशनल फार्मर को, और वो लोग इससे जो सा अच्छे रिजल्ट्स अपने एंड पे लें। मतलब एट द एंड ऑफ दिस टर्म
वो एक अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है अगर उसके 5 माह बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसने मई में फिश डाल के, छोटी फिश 0 साइज का सीड डाल के 600 ग्राम 700 ग्राम तक का हार्वेस्ट साइज गेन करना है, तो मार्च में वो लोग ये फिश डाल के तो 1200 ग्राम 1300 ग्राम पे इजीली जा सकते हैं। और 1200-1300 ग्राम तिलापिया का मार्केट रेट जो है वो 300 रुपये पर केजी के करीब होता है, और 600-700 ग्राम फिश जो सी है वो 220-230 रुपये के करीब होती है। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है तिलापिया फार्मिंग के लिए, ओवर विंटरिंग करवाना। अच्छा, फिर ये सीड की ये जो आपने टर्म बोली है ओवर विंटरिंग, ये क्या चीज़ है? ओवर विंटरिंग होती है किसी भी फिश को सर्दी में सर्वाइव करवाना, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मर सर्दी में उनका टेम्परेचर बाहर लूज हो जाता है। हम लोगों ने अपने वाटर टेम्परेचर को 23-24 पे मेंटेन रखा हुआ है इस शेड की हेल्प से। तो क्योंकि वो ओपन एरिया के अंदर होते हैं कन्वेंशनल फार्म्स, उनका टेम्परेचर लूज हो जाता है, इस वजह से वो लोग ये नहीं कर सकते जो हम ये बायोफ्लॉक के अंदर कर रहे हैं। मतलब आप एक खास टेम्परेचर मेंटेन करके जो बाहर नहीं कर सकते, आप कन्वेंशनल फार्मिंग भी कर रहे हैं। हाँ, हम वो किस अंदाज में कर रहे हैं और उसमें कौन सा आप सीड जो है वो ग्रो करवा रहे हैं, और इधर कौन कौन सा है? कन्वेंशनल फार्मिंग में हम लोगों के पास 100 एकड़ 125 एकड़ लैंड है जिसके ऊपर हम कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, और उसमें भी हम इसी तरह करेंगे अपने लिए भी। अब जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 2 मिलियन सीड है तिलापिया का इस टाइम पे, उसमें से हमारी अपनी ज़रूरत जो सी है वो 3,50,000 सीड की है, और बाकी जो सा 16,50,000 सीड है वो हम इसी तरह फार्मर्स को बेच देंगे, और खुद भी उसी तरह करेंगे कि मार्च में 20 ग्राम का सीड अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग में डाल देंगे, और उसका हम नवंबर तक जो सा है ग्रो आउट ले लेंगे। और इसी तरह फिर बायोफ्लॉक में भी हम यही करेंगे। इसका नवंबर टू मार्च ओवर विंटरिंग होता है, और फिर मार्च टू नवंबर इसका ग्रो आउट कल्चर होता है। उसमें उस ग्रो आउट कल्चर में हमारे एक टैंक के अंदर 20,000 फिश रहेगी, और उसको हम 15,000 केजी एक टैंक से हार्वेस्ट लेंगे इसमें से, बायोफ्लॉक में से इंशाल्लाह। ये जो अभी इसके अंदर पानी ये फ्रेश डाला जा रहा है? हाँ जी, इसके अंदर ये फ्रेश वाटर डाला जा रहा है। तो रिसाइकिल किया जाता है या उसको बहा दिया जाता है जो पुराना पानी होता है? ये इसको उसका जो मैंने आपको बताया जो इम्पेलर सिस्टम लगा हुआ है, वो नीचे से इसी टैंक का पानी जो है वो बाहर लेके आता है, और फिर उसी पानी को वापस अंदर डाल देता है। ये भी एक एरेशन का और ऑक्सीजन मेंटेन करने का तरीका है। जो हमारे 3 एरेशन के सोर्सेज हैं उसमें से ये एक सोर्स है इम्पेलर सिस्टम का। क्या बात है, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का बायोफ्लॉक पे काम नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा इस लेवल के ऊपर। ये हमारा जो एक सेटअप है ये 90,000 केजी प्रोडक्शन का सेटअप है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाकिस्तान में लोगों ने जो सेटअप्स बनाए हैं पिछले साल के अंदर, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब एग्री ही कंसल्ट कर रहा है, और वो सेटअप्स जो उनसे हैं वो 15,000 केजी 20,000 केजी से ज़्यादा का भी कोई सेटअप नहीं है, और वो छोटे टैंक्स 14 फुट डायामीटर के 20 फुट डायामीटर के टैंक्स। और मोस्ट ऑफ जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी कंसल्टेंसी से चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब एग्री की कंसल्टेंसी से चल रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं। हम कंस्ट्रक्शंस भी करके दे रहे हैं और कंसल्ट भी कर रहे हैं लोगों को। हम लोग उनको फिश सीड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिश फीड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाकी के जो उनसे इक्विपमेंट्स इसके लिए यूज़ होते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रॉपर एक एज ए एक्वाकल्चर कंपनी हम इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 टैंक्स यानी 30 एकड़ उसकी पैदावार, इसको कितने लोग लुक आफ्टर कर लेते हैं ये 30 एकड़ की पैदावार को, यानी कि 6 टैंक्स को? इसके लिए सिर्फ 4 बंदों की ज़रूरत है। सिर्फ 4 बंदे? जी, और उसमें से 2 बंदे हमारे दिन में होते हैं और 2 बंदे हमारे रात में होते हैं। और ये सोलर पैनल पे चल रहा होता है? हाँ जी, इसमें हमारे पास सोलर पैनल है, सोलर बैटरीज बैकअप है, हमारे पास वापडा है, एग्रीकल्चर मीटर वापडा का है, फिर हमारे पास जनरेटर का एक सोर्स है, फिर जनरेटर जेनसेट 2 है हमारे पास। तो किसी भी सूरत हम इसकी एरेशन, इसकी लाइट, इसकी ऑक्सीजन जो सी है वो बंद नहीं होने देते। बेहतरीन। ये प्रोजेक्ट शुरू करना हो, ये सारा जो 30 एकड़ का है, ये कितने में शुरू कर सकते हैं? ये प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो इसके लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इसके ऊपर हमारी जो कैपिटल कॉस्ट है वो 35 मिलियन की कैपिटल कॉस्ट है इस सेटअप के ऊपर। 35 मिलियन? जी। और ये बकायदा जो सी कल्चर है वो नीचे अडॉप्ट होता है इसके? हाँ जी, इसके अंदर जो बायोफ्लॉक कल्चर है वो सी कल्चर ही है। उसमें हम लोग एक बैक्टीरिया के थ्रू फ्लॉक तैयार करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो सा है वही समंदर में भी वही बैक्टीरिया और वही कल्चर समंदर में भी होता है, जिसमें आपका वेस्टेज जो सा है वो जो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर फिश उस बैक्टीरिया को कंज्यूम करती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये जो अल्लाह का निज़ाम
समंदर के अंदर है, वही निज़ाम को इसके अंदर हम पैदा करके और पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है बेस्ट लेवल पे। बिल्कुल ऐसे। जो लोग ये शुरू करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने बिल्कुल छोटे से लेवल पे शुरू किया था ये काम, और अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी और पंजाब एग्री ने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस बड़े सेटअप को जो सा है वो चला सकें। और वो हमारा सेटअप 16,000 kg प्रोडक्शन का था, ये उसके मुकाबले में 90,000 kg प्रोडक्शन का सेटअप है। और पंजाब एग्री इज़ विलिंग कि इसको वो मज़ीद बढ़ाएं और हम अपने 90,000 kg से इंशाल्लाह जब आपको दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा आएंगे तो हम 90,000 से काफ़ी ज़्यादा पे जा चुके होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई शुरू करना चाहता है तो आपकी कंसल्टेंसी ले सकता है? बिल्कुल शुरू करना चाहता है, जो हमारी कंसल्टेंसी के कभी भी कोई चार्जेस नहीं होते। हम क्योंकि जिस वक्त हम इसे सीखने की कोशिश कर रहे थे तो हमने ये चीज़ बहुत फेस की थी, लोग पैसे मांगते थे सिखाने के लिए या करने के लिए और फिर कुछ ठीक तरीके से बताते भी नहीं थे। तो पंजाब एग्री ने ये फैसिलिटी रखी है और हम लोग यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 15 लोग जो उनसे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको मंथली स्टाइपेंड भी पे करते हैं और उनको रिहाइश भी देते हैं और उनको हम लोग खाना भी देते हैं और सारा निज़ाम देते हैं, बजाय इसके कि हम उनसे पैसे लें। लाइन तो लग जानी है लोगों की? हर वक्त ओपन है जी, हमारे पास फैसिलिटी है और जितना हमारी ये खुशकिस्मती होगी कि हम लोगों को सिखा सकें इंशाल्लाह। सो काइंड ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें और लोगों के लिए वसाइल पैदा करें, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करें, ना कि अपने लिए जॉब तलाश करते रहें बल्कि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।